वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मांडलासा क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने इस पर लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसका फर्स्ट पार्ट बनाया था और किस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं और किस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि रूट्स जो है ना उनके नेचर कैसे होंगे उसको निकालना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर इनका जो रूट्स है वो रियल हैं तो उनको फाइंड भी करके आंसर दे दीजिए। ये इसका कहने का मतलब है। सो इट मीन्स यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। इससे पहले हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ स्पेशली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसको यूजिंग द फॉर्मूला करेंगे ना। सो अगर इसको सॉल्व करने से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन इसके सामने लिख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इसमें कंपेयर कीजिएगा, a इज इक्वल टू कितना आया 3, a की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, b की वैल्यू b इज इक्वल टू x के इक्वल है तो b किसके इक्वल है -4√3। तो पूरा अगर माइनस होगा तो पूरा साइन के साथ लेना है। b इज इक्वल टू -4√3 आ गया और c कितना हो गया, c की वैल्यू कितनी है 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। तो अब इसमें हमको निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट विच मीन्स d कितना आएगा, तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसमें वैल्यू रखते हैं। नाउ d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -4√3, इसका हमने किया होल स्क्वायर -4 और साथ में a कितना है 3 और c कितना है 4। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ स्क्वायर करना है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 इंटू कितना हो जाएगा 3, 48 आया। और यहाँ से भी देखो कितना आया, यहाँ से भी आ गया 48 एंड -48 और आंसर कितना आया 0। तो d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू आई 0। जब d की वैल्यू 0 आएगी, d की वैल्यू जब 0 आएगी तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल। तो ये होगा आपका रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल मतलब हम पहले ही बता देंगे कि इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे। और दूसरी जो भविष्यवाणी है रूट्स आर इक्वल, और दोनों कैसे आएंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल, दोनों वैल्यू कैसे आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं। तो चलिए हम इसको अब फॉर्मूला रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन कितना 2a, ये हमारे पास में वैल्यू है। x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले का माइनस है, b की वैल्यू यहाँ से लो, b कितना है -4√3 है, ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस, और ये अंदर क्या है b² - 4ac, b² - 4ac है और b² - 4ac ही क्या है d है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। b² - 4ac को आपने सॉल्व किया ना अभी, तो कितना आंसर निकाला 0। b² - 4ac ही d है और d की वैल्यू आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 0 आ गया, और अपॉन 2a a की वैल्यू कितनी है 3, ये हमको मिल गया। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस, ये माइनस केवल इसी के साथ में, माइनस और माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, तो ये बच गया आपका 4√3, बीच में है प्लस माइनस √0 और अपॉन में कितना आया 6 आ गया, अपॉन में आ गया है 6। अब जैसे यहाँ से ना ये था आपका कि हम आपसे कहेंगे कि √0 का आंसर कितना होगा 0, तो डायरेक्टली इसको यहाँ से हटा नहीं देना है, इसको हटाना नहीं है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस √0 का रूट निकालेंगे, 0 का रूट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 0, और इसको यहाँ से रिप्लेस मत कीजिएगा, रिप्लेस करेंगे तो फिर दो आंसर नहीं बन पाएंगे ना, दो आंसर। तो इसको हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, सो लेट्स, तो x इज इक्वल टू 4√3, एक बार ले लो आप इसमें +0, एक बार ले लो +0 अपॉन कितना आएगा 6, और एक बार ले लो 4√3 -0 अपॉन क्या 6, एक बार प्लस लिया +0, एक बार -0 ले लिया, ओके। तो x इज इक्वल टू, इसके साथ 0 ऐड करोगे तो इतना ही आएगा 4√3 अपॉन 6, और 4√3 अपॉन कितना आएगा 6। छोटा फ्रैक्शन बना देते हैं इसको ना, 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 इसको 2/3, तो 2√3 अपॉन 3 एक ही आंसर आया। अगेन इसको भी क्या कर दो, इसको भी आप बना सकते हो, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये बन गया आपका 2√3 अपॉन कितना आएगा 3, 2√3 अपॉन 3, तो ये इसकी वैल्यू आई। तो हमने क्या कहा था कि इसके जो रूट्स होंगे ना वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखिए दोनों की वैल्यू कैसे आई, x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। सो बोथ जो दोनों वैल्यू हैं वो कैसे आ गए हैं, दोनों वैल्यू यहाँ आपको सेम वैल्यू आई है। अगर फर्दर इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो जैसे ये भी इसका आंसर हो गया, और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई और कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर की ओर। सो x इज इक्वल टू, ये है आपका 2√3, ये है 2√3, ये 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं
तो √3 इंटू √3 जब होगा तो क्या लिखोगे, उसको 3 लिखोगे ना। √3 को क्या हो जाएगा √9 और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो √3 इंटू √3 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 की जगह हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ को करने वाले हैं, इसको हमने लिखा √3 इंटू √3। अगेन दूसरा वाला भी कितना आया √3, और 3 को हमने क्या लिख रहे हैं √3 इंटू √3 लिख रहे हैं ना। √3 से √3 को कैंसिल कर दो तो कितना बचा 2/√3, 2/√3। अगेन √3 से √3 कैंसिल आउट कर दो, 2 कितना आया √3। तो ये आपको आंसर पीछे दिए होंगे कि इस तरीके से बनाए गए। क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसकी जनरल इक्वेशन लिखिए, ABC की वैल्यू निकालिए, D को चेक कीजिए। तो D को चेक करने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर इसमें यहाँ को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगाना है, सीधाचार्य फॉर्मूला आपको लगाना है, और इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि B² - 4AC ही D है, और हम इसको पहले यहाँ को कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सो इसका थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो अगेन ये कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो जो आंसर आएंगे ना, जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स हैं वही वैल्यूज़ हैं, वही आंसर हैं, वही सॉल्यूशन है, तो उनका नेचर कैसा होगा, मीन्स D की वैल्यू से हम इसको पता करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। ये क्या बनेगा आपका, ये आएगा आपका ax² + bx + c = 0। ये लिखिए, कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी x² = x² है, तो a कितना आ गया 2 आ गया, x x है तो b कितना आ गया -6 आ गया। नाउ c कितना आएगा आपका 3 आएगा, c की वैल्यू कितनी आएगी 3। अगेन d कितना होता है b² - 4ac होता है। तो वैल्यू रखें, b की वैल्यू -6 है, इसका स्क्वायर करना है, -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, इसको सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का करोगे कितना 36, और 3 दूना 6 और 6 को 24, ये कितना आएगा 24। d और 36 में से 24 को माइनस कर दो तो कितना आएगा आपका 12। तो d की वैल्यू जो ना ग्रेटर देन 0 आ गई, d की वैल्यू क्या आई ग्रेटर देन 0। तो जब d की वैल्यू 0 आएगी तब भी रूट्स क्या होंगे रियल होंगे, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी कैसे होंगे रूट्स ये रियल होंगे। अगर d इज़ लेस देन 0 हो जाएगा तब हम उसको क्या करेंगे इमेजनरी करेंगे, उस वक्त हम आंसर नहीं निकालेंगे, यहाँ हम आंसर निकालेंगे। अगेन नाउ सो रूट्स आर रियल, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रूट्स आर रियल। तो रूट्स जो है ना वो रियल है एक। दूसरा, अब क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो अनइक्वल रूट्स, अलग अलग वैल्यू होंगे, अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स मतलब कि जो दोनों आंसर आने वाले हैं वो कैसे हैं अलग अलग होंगे। तो अगेन अब हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, तो हमको यूज़ करना होगा फॉर्मूला x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं -b ± और b² - 4ac क्या है d है, इसको d लिख दिया, अपॉन कितना आएगा 2a। इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ वैल्यू पुट करो, x = -b कितना है, b की वैल्यू है -6 है ना, b की वैल्यू है -6, यहाँ पुट करें प्लस माइनस, और ये d अभी आपने सॉल्व किया कितना आया 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, हाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो यहाँ 2 रख लेते हैं। अब सॉल्व करें, माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा +6, बीच में प्लस माइनस, रूट है 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा आपका 4। नाउ ये बन गया आपका 4 ना, इस तरीके से बना। अगेन अब इसको सिंप्लीफाई करो, x = तो पहले तो प्लस ही है 6, हाँ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस है ना, तो 12 को लिखो 2 2 जा 4 3 जा 12 ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में कितना आएगा 4, इसको और सिंपल कर लो। नाउ ये आया 6 प्लस माइनस, इसमें से 2 को बाहर आ गया ना, 2 का एक पेयर बना तो बाहर आ गया, 3 अंदर ही रह गया, इस तरीके से आपने लिखा 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से हमने क्या किया 2 कॉमन लिया, 2 हमने कॉमन लिया तो इसको लिखा 3 ± √3 ना, मल्टीप्लाई करोगे अंदर ना, 2 3 कितना आएगा 6, 2 √3 ना, 2 √3 ऐसे आ जाएगा, अपॉन में कितना है 4, इससे इसको काट दो कितना आएगा 2 आएगा। अगेन तो हमारे पास में क्या मिल रहा है 3 ± √3 अपॉन 2, ये हमारा एक आंसर है। लेकिन अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक बार दे दो प्लस, एक बार x सॉरी, तो यहाँ को बनेगा आपका 3 + √3 अपॉन 2, एक आंसर ये है। दूसरा क्या होगा 3 - √3 अपॉन 2, ये एक बार प्लस दे दो एक बार माइनस दे दो, तो ये जो है ना इसके आंसर है इस तरीके से। तो हमने इसको पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि क्या आंसर आएंगे, हाँ आंसर आएंगे, रूट्स आर रियल होंगे। अगेन अनइक्वल रूट्स होंगे तो दोनों की वैल्यू कैसी होगी अलग अलग होगी, लेकिन होगी इस तरीके से। तो x अगर d = आ गया 0 तो रूट्स आर रियल कहोगे एंड दोनों की वैल्यू इक्वल। d की वैल्यू अगर क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 0 आएगी तब भी रूट्स आर रियल और अनइक्वल, दोनों की वैल्यू कैसी होगी अनइक्वल होगी। अगर d की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0 आ जाएगी, अगर लेस देन 0 आएगी तो क्या करना होगा
उस पर हम कहेंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी, और हम फर्दर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ना। तो इसमें देखिए ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको ये क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा गया है 2x² + kx + 3 = 0। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन में देखिए के की वैल्यू निकालिए। अब इसमें जो कंडीशन लगी, दे हैव इक्वल रूट्स, तो यहाँ रूट्स कैसे होंगे ये चेक नहीं करना है। यहाँ बताया है कि इनके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इनके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ कंडीशन निकालनी नहीं है, यहाँ कंडीशन से आगे की ओर बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही करना है कि आपको इसकी जनरल इक्वेशन लिख देनी है। तो जनरल इक्वेशन क्या बनती है, ax² + bx + c = 0। a b c की वैल्यू निकाल दो। तो a = कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी k, एंड c की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इक्वेशन दी थी, जनरल इक्वेशन लिखा, कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल दी। अब ये कंडीशन को पढ़िए, दे हैव इक्वल रूट्स, इसके अंदर में इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स यहाँ चेक नहीं करना, यहाँ शुरू करेंगे इससे। जब इक्वल रूट्स होता है तो तब क्या होता है, तब होता है d = 0। इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d = 0 होगा, तो उस कंडीशन में रूट्स आर इक्वल। अब क्या करते हैं, d की वैल्यू रख लेते हैं। d का जो फॉर्मूला होता है, d की वैल्यू क्या आती है, b² - 4ac = 0। रूट्स आर इक्वल, देन d = 0। d की वैल्यू हुई b² - 4ac = 0 हो गया। चलिए अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो। b की वैल्यू क्या है, k, b की वैल्यू क्या है, k, तो b की जगह में रखा तो k² - 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 = कितना आया 0। सॉल्व करते हैं, यह आया k², इसको सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 और 6 × 4 = कितना आ जाएगा 24 = कितना आएगा 0। अगेन k इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो कितना लिखोगे +24, इस तरीके से लिख दोगे k। अब यहाँ स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर रूट लगा दो, इस पर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट 24, इस तरीके से हमने इसको बनाया 24। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये k² है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ k², इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो -24 = 0, -24 = 0, ये लिख दिया। ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ऑब्वियसली देख के हमको पता चल रहा है कि ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना तो इसकी कितनी वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू होंगे, इसके 2 वैल्यू होंगे। सो जब हमने ये स्क्वायर को यहाँ ले गए तो रूट लगा दिया, तो इसकी कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से, ये वाले पोर्शन से, तो इसलिए हमने आपको प्लस माइनस लगा दिया। फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू k = प्लस माइनस, इसको फैक्टर कर दो, फिर कितना आएगा, विच इज़ 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 ना, ये आपके पास में मिल गया। ऐसा लिख दिया मैंने, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × कितना आ जाएगा 24। नाउ इसके एक पेयर बना दो, तो ये आएगा आपका। नाउ तो हमने क्या किया ना, इसकी पेयरिंग कर दी, तो ये बन गया आपका प्लस माइनस, ये 2 को बाहर ले आओ, तो ये 2 बाहर आ गया, और अंदर कितना आ गया 6 आ गया, अंदर आ गया आपका 6 है। तो ये आंसर क्या होगा ना, ये इसका आंसर है, k की वैल्यू ये हो सकती है, k की वैल्यू होगी +-2√6। जब हम यहाँ रखेंगे फिर d निकालेंगे तो d कितना आएगा 0 आएगा। सो अगेन इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दे हैव इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हमने लिखी, जनरल इक्वेशन लिख दिया, a b c की वैल्यू निकाल दी, तो इसकी कंडीशन को लिखा, दे हैव इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होता है तो d = कितना होता है 0 होता है। d की वैल्यू रखी b² - 4ac = 0, और यहाँ पर को हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए। इधर पर आए तो हमको पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इससे रूट यहाँ लगाया, जब इसका स्क्वायर को यहाँ ले गया तो रूट लग गया, और इसलिए हमने आपको प्लस माइनस साइन लगा दिया। तो दो आंसर इसके हो सकते हैं, क्योंकि कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगेन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x - 2 + 6 = 0। तो हमको पहले ना, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है, तो पहले इसको आप सिंपल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दीजिए। तो ये जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो kx × x का क्या हो जाएगा आपका kx², बीच में है माइनस kx × 2 यानी कि 2kx + 6 = 0। तो अब ये हमारे पास में क्या बन गई, अब हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। हाँ, अब हम इसमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लिख देते हैं। ये कितना आया, ax² + bx + c = 0, ये लिखा। कंपेयर करो तो x² के बराबर है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, k के बराबर, ये आपको मिल गया। x के बराबर है तो b कितना आ गया, -2k आ गया ना, माइनस होगा तो पूरा साइन लेके आना। c = कितना हो जाएगा, c = आएगा आपका 6। तो हमको 3 वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कहा था
दे हैव इक्वल रूट्स, रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स। तो कंडीशन लिखेंगे, यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ आगे को बढ़ना है। रूट्स आर इक्वल, रूट्स सो रूट्स आर इक्वल। अगर रूट से क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो रूट से तब इक्वल होंगे जब डी इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। जब डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। ये हमको मिला। अब चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं। हाँ, तो बी की वैल्यू क्या है, -2k, तो यहाँ रखा हमने -2k का होल स्क्वायर बन गया। माइनस क्या है 4, इसकी जगह पर रख दिया 4। ए की वैल्यू कितनी है k, ये k रख दिया। सी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। इस तरीके से बन गया। अब स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर आ गया माइनस। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 6 4 24 ना, 24k। इस तरीके से बन सकता है। मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो अगर वहाँ ट्रांसफर करना चाह रहे तो एक ही चीज़ हुआ, 26 ना, सॉरी 24k इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। इस तरीके से ये प्लस है, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इधर पर। या हम यहाँ को k को कॉमन भी ले सकते हैं। दोनों तरीके यहाँ को बनाए जा सकते हैं, दोनों तरीके बनाए जा सकते हैं। कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ, इसमें से जैसे इस वाली कंडीशन को बना देता हूँ ना, यहाँ को 4k ना, इसमें फिर से एक बार ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमको कॉमन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाए ना, थोड़ा सा आसानी हमको यहाँ को हो जाए। मैं ऐसा बनाता हूँ इसको अगेन ना, इस वाले को मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। तो ये बन गया आपका माइनस का क्या हो गया प्लस, 2 का कितना हो गया 4 एंड k का हो गया आपका k स्क्वायर, ये 4k 6 ऐसे आया इज इक्वल टू 0। ये डेसिमल नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तो कॉमन ले लो। 4 और k कॉमन आ गया, 4 और k कॉमन आया, 4 चला गया, k चला गया तो एक k बचा, 4 चला गया, k चला गया तो क्या बचा 6, तो -6 इज इक्वल टू कितना आया 0 अगेन। अब इसके दो फैक्टर हो गए ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके दो फैक्टर एक है, एक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को 0 बांट दो, दोनों को हम क्या करते हैं 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4k इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 दे दो, और साथ में क्या है k -6 इज इक्वल टू क्या दे दो, 0 दे दो अगेन। अब k इज इक्वल टू, ये 4 नीचे ले आओगे तो कितना आएगा 0/4। नाउ k इज इक्वल टू कितना आएगा +6, k इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये इसके ना दो आंसर हो गए, कौन कौन से, तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया, तो जब हम k को सॉल्व करेंगे k इज इक्वल टू कितना आएगा 0, तो दो आंसर आ गए। या तो k का आंसर क्या होना, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए +6, या k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, या तो k की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास में +6 ना, हाँ इस तरीके से, या तो k की वैल्यू होनी चाहिए +6 या k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अगर ये होगा तो अगर यहाँ आपको हम k की वैल्यू 0 रखें या 6 रखें, तब जाके हम इसमें d निकालेंगे, तो d का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ऑब्वियसली d का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको कंडीशन चेक नहीं करनी है, बल्कि कंडीशन को लेके आगे की ओर बढ़ना है, कंडीशन को लेके आगे की ओर बढ़ना है। तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k और रूट्स आर इक्वल, ये सब चीज़ें। ओके, तो तब तक आप इसको पढ़िए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब इसको करें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।